इस वीडियो में मैं आपको लकवे के मरीज़ों में करने के लिए कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ। एक्सरसाइज को देख के और इन एक्सरसाइज को अपने पेशेंट के साथ रिपीट कर सकते हैं। सबसे पहले सारी उंगलियों को मूव करें, दोनों ही डायरेक्शन में, आगे और पीछे। इसको आप एक एक करके अलग अलग उंगलियों से भी कर सकते हैं और एक साथ सारी उंगलियां भी कर सकते हैं। फिर अंगूठे को दोनों ही डायरेक्शन में मूव करें। फिर कलाई, जिसको एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में मूव करें। कलाई को आगे और पीछे भी करें। फिर एल्बो से सुपिनेशन प्रोनेशन, एल्बो को दिखाए गए वीडियो के अनुसार कलाई से पकड़ के करें। फिर एल्बो को पूरा बेंड करना है, एल्बो फ्लेक्शन एक्सटेंशन। सारी एक्सरसाइज को 10-10 बार, 15-15 बार या धीरे धीरे और भी बढ़ा सकते हैं, 15-20 बार तक करें। फिर शोल्डर को पूरा पीछे तक लेके जाएं। ये पीछे लेके जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कंधे जाम हो जाते हैं। धीरे धीरे पीछे लेके जाएं। फिर शोल्डर का ही एबडक्शन एडक्शन, इसमें हाथ को धीरे धीरे बाहर निकालें। इन सारी एक्सरसाइजेस को बहुत स्लोली ही कराएं। फिर सरकमडक्शन, इसे शोल्डर को धीरे धीरे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही डायरेक्शन में घुमाएं, जेंटली, आराम से। फिर पैरों की एक्सरसाइज, इसमें एंकल को पुश करें आगे और पीछे। फिर पैर को उठा के हिप जॉइंट और नी जॉइंट की फ्लेक्शन एक्सटेंशन कराएं। पैरों को धीरे धीरे मोड़ें और फिर सीधे करें। फिर एबडक्शन एडक्शन हिप जॉइंट का, इसमें पैरों को बिल्कुल सीधे करके बाहर की तरफ लाएं, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 30-35 डिग्री। फिर एक पैर को फोल्ड करके वीडियो में दिखाए हुए इस एक्सरसाइज को जेंटली धीरे धीरे दोनों ही पैरों से करें। फिर दोनों पैरों को फोल्ड करके लेफ़्ट राइट दोनों ही डायरेक्शन में इसे मूव करें। अगली एक्सरसाइज में कमर उठवाएं। अगर पेशेंट कमर नहीं उठा पा रहा है तो आप हाथ से अपने सपोर्ट दे सकते हैं। धीरे धीरे उसे टीच करें, सिखाएं कमर उठाने की एक्सरसाइज।
अगली एक्सरसाइज में पैरों को एक एक करके सीधे सीधे ऊपर तक उठाएं, जहाँ तक पैर आराम से ऊपर उठ जाए। अब कुछ बैठ के एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जैसे दोनों हाथों को पकड़ के एक हाथ के सपोर्ट से दूसरे हाथ को आप ऊपर उठा सकते हैं। जिस हाथ में मूवमेंट नहीं है उसको दूसरे हाथ से मूवमेंट वाले हाथ से पकड़ के और आप ये ऊपर नीचे करें, जैसे ये कंधे की एक्सरसाइज होगी। फिर दोनों हाथ को ग्रिप करते हुए सर के पीछे लगाएं और एल्बो को आगे और पीछे दोनों ही डायरेक्शन में करें। ये सब एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि स्ट्रोक के पेशेंट्स में फ्रोजन शोल्डर भी हो जाता है, इसलिए इसे आप ज़रूर करें। इसे आप अलग अलग भी करा सकते हैं, एक एक हाथ से भी। एक हाथ को सपोर्ट के साथ ऊपर लेके जाएं, अगली एक्सरसाइज में एल्बो को बेंड करें, हाथ को मोड़ें। अगर पेशेंट कर पा रहा है तो ठीक, नहीं तो आप थोड़ा सपोर्ट देके एल्बो को बेंड करवाइए। फिर मुट्ठी बंद करें और खोलें, जितना पॉसिबल हो उतना करें। शुरू में हो सकता है ये आपसे कम हो पाए, लेकिन आपको कोशिश करनी है। धीरे धीरे कोशिश करने से मुट्ठी खुलेगी भी, बंद भी होगी। फिर दोनों हाथों को एक साथ पकड़ के आप ट्विस्ट करें, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। फिर इसका डायरेक्शन चेंज करके कान की तरफ लेके जाएं, अपोजिट। एक बार राइट साइड एक बार लेफ्ट साइड। फिर गर्दन को भी घुमाएं दोनों तरफ, लेफ्ट राइट। थोड़ा होल्ड करके भी रखें। फिर पैर को लिफ्ट करके कोशिश करें इसे ऊपर रोकने की। इससे क्वाड्रिसेप्स मसल में ताकत आएगी और जो कि आपके चलने में हेल्प करेगी। ऐसे पैर को ऊपर उठाएं, फिर रोक के रखें। इस एक्सरसाइज को कम से कम 10 बार तक रिपीट करें।